ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने भगवान के मंदिर में अपने कक्ष में बैठकर सत्प्रसंग कर रहे हैं एवं चर्चा का विषय है संसार में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का कौशल। The secret of God realization while being in the world, engaged in worldly duties. हम जानते हैं कि कर्म हमारे बंधन का कारण होता है। कारण कामना वासना रहने से ही उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है और कर्म करने से मन चंचल हो जाता है। और वो चंचल मन होने से उसमें भगवान का अनुस्मरण नहीं हो पाता है। और जैसे एक वासना पूर्ण होता है साथ साथ वो दूसरा वासना पैदा कर देता है। इसलिए हम एक जन्म मृत्यु का चक्र में फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं, जंजीर जैसा हो जाता है। वी बिकम चेन्ड द शैकल ऑफ द चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बाउंड। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में कर्म के भीतर ईश्वर प्राप्ति बहुत कठिन है। ठाकुर कहते हैं कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। असक्त होकर कर्म करने से हम पार पा जाएंगे। तो हम लोग चर्चा किए हैं भगवद गीता का 3 अध्याय का 20वां श्लोक, वर्स 20, चैप्टर 3। उसमें लोग उल्लेख किए हैं कर्म नैव हि संसिद्धिम आसीता जनकादयः। जनक, विश्वपति आदि राजागण कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है। जो कर्म बंधन का कारण था वो कर्म मोक्ष का कारण बना। तो सीक्रेट क्या रहा कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्मासक्ति बंधन का कारण है। तो अगर निरासक्त होकर कर्म किया जाए तो बंधन का परिवर्तन मोक्ष का कारण बनेगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं, जब प्रताप कहा था कि जनक राजा संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञान लाभ किया था और हम लोग भी जनक राजा जी से संसार में रहते हुए ईश्वर प्राप्त करेंगे। ये प्रताप मतलब प्रताप चंद्र मजूमदार। ठाकुर के पास कोई प्रताप आया करते थे, एक प्रताप हाजरा, एक दूसरा प्रताप मजूमदार भी थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार, वो ठाकुर को बोला था, ठाकुर प्रताप को बोला था कि देखो जनक राजा बोलने पर ही जनक राजा नहीं हो सकता है, बोलना बहुत सहज है। लेकिन जनक राजा संसार करने के पहले अनेक साल तपस्या किया था, हेट मुंह धोए, माथा नीचू करके पैर ऊपर करके बहुत तपस किया था।
तपस करके ईश्वर प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के बाद ही संसार किया था। यहाँ पर ठाकुर 3 उदाहरण प्रस्तुत किया। दीजा का पिताजी के साथ बातचीत हो रहा है, 3 उदाहरण दिया है। प्रत्येक उदाहरण गंभीर तात्पर्यपूर्ण है, अभी गंभीर अर्थ वह है, डीप मीनिंग। एक तो उदाहरण हम लोग देखे हैं, ठाकुर कहते हैं कि सोना का अगर रख दिया जाए, सोना का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जो ईश्वर रूप परश पाथर जो है, टच स्टोन, उनको स्पर्श करके आपने को अगर लोहा से सोना में परिवर्तित कर लिया जाए तब उससे कोई हानि नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा। ये एक उदाहरण बताया कि ईश्वर प्राप्ति के बाद वो उसमें और कोई आसक्ति का संभावना नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दिया कि हाथ में तेल लगाकर कटहल को तोड़ने से, काटने से और कटहल का दूध हाथ में चिपकेगा नहीं। हाथे तेल में के काटल बदले कटहल आठा हर हाथे लागे ना। कटहल का दूध होता है, वो हाथ में चिपक जाता है। तो संसार एक आसक्ति का जगह है और नाना प्रकार का आसक्ति है। फिर कर्म करने से भी कर्मासक्ति, फलासक्ति इत्यादि होता है। इस सर्व प्रकार आसक्ति से मुक्त होने के लिए कहा गया है, इसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना है। तो इसे ईश्वर रूप, ईश्वर के अनुराग रूप तेल अगर हाथ में लगा दिया जाए तब उसमें और विषय शक्ति का कोई स्थान नहीं रहेगा। माइंड इज वन। If the mind is attached to God, the mind is not left over to get attached in anywhere else. मन को छोड़ देने से ही कहीं ना पाई जाके चिपक जाएगा। तो अगर हम मन को ईश्वर में अनुरक्त करने का पहले संसार में प्रवेश करे, अति अवश्य संसार में वो फंस जाएगा, रम जाएगा। माइंड कैनॉट स्टे अलोन। Mind has to get attached somewhere or other. इसीलिए ठाकुर नाना प्रकार के उदाहरण से ये भक्तगण को समझा रहे हैं कि संसार में रहते हुए तो कोई हानि नहीं है, प्रोवाइडेड कि संसार से मन को रक्षा करने के लिए मन को ईश्वर में आपको लगाना जरूरी है, नचे तो फंस जाएगा। तो एक उदाहरण दिया कटहल का। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जो उनका साधारण उदाहरण रहता था कि मन रूप दूध संसार रूप पानी में अगर डाल दिया जाए तो दूध पानी से मिल जाएगा, दूध नहीं रहेगा। तो दूध विल बिकम डाइल्यूट एंड लॉस्ट। अनेक पानी के भीतर अगर थोड़ा सा दूध दिया जाए, दूध का पहचान नहीं पाएगा, बिकम टू डाइल्यूट। वैसे ही मन रूप जो दूध है संसार रूप जल में डालने से वो और उससे कुछ काम नहीं बन पाएगा। तो उसे क्या उपाय है कि कहते हैं वो जो मन रूप जो दूध है उसका पहले दही जमा लो। दही जमा के दही से मथन करके मक्खन बना लो, मट्ठा बना लो। मक्खन जब बन जाएगा तब वो पानी में भसेगा। विल नॉट गेट मिक्सड, नादर गेट ड्राउंड। वो संसार का ऊपर उठ जाएगा, वो फंसते रहेंगे। संसार में है वे, संसार के साथ उसको और घुल मिल का कोई संभावना नहीं होगा। ये ठाकुर का कहना है। तो दीजा का पिताजी को समझाया। तो इसका मतलब क्या है ये अब समझना पड़ेगा। जो मन है
जो मन दूध जैसा है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सम प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। तो दूध को पहले दही जमाना पड़ेगा। दही जमाने की प्रक्रिया क्या है? पहले जो दूध को थोड़ा गर्म करके उसमें जामुन देना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड सम ईस्ट। दूध दम बोल देता है अभी। और तब वो दूध निर्जन में थोड़ा समय रख देना पड़ेगा। हिलाने डुलाने से दूध से दही नहीं बनेगा। कोई बात है, एक है दूध में एक कुछ जामुन देकर निर्जन स्थान में उसको छोड़ देना पड़ेगा, तब अपने आप वो दूध से दही बन जाएगा। तो जामुन का मतलब क्या है? ईश्वर के नाम। जब हम मन रूप दूध को बचा के संसार में रखने का पहले ईश्वर प्राप्त करना पड़ेगा। क्या है? उस ईश्वर का नाम लेकर निर्जन स्थान में कुछ समय आपको ध्यान भजन करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। ईश्वर का नाम लेते हुए वो जो जामुन है धीरे धीरे वो दूध को परिवर्तन करके दही बना देगा। तो हमारा मन भी वैसी, जब ईश्वर के नाम हम उसको ध्यान करेंगे, जप करेंगे निर्जन स्थान में नियमित रूप से, तब मन का परिवर्तन हो जाएगा। मन और दूध नहीं रहेगा, मन जम के दही बन जाएगा, दही जैसे बना। सो दैट वाज फर्स्ट स्टेप। फिर आगे का स्टेप क्या है? वो दही को मंथन करके मक्खन बनाना पड़ेगा। मंथन क्या है? व्याकुलता। व्याकुलता का दंड लगा के मन को, वी हैव टू चर्न द माइंड। व्याकुल होकर भगवान को प्रार्थना करना, दही मंथन करना। जब हम व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हुए प्रार्थना करेंगे, भगवान को देखने के लिए, भगवान के चरणों में भक्ति प्रार्थना करने, भक्ति पाने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए जब हम आकुल होकर प्रार्थना करेंगे, आँख से आंसू बहाते हुए, सो इट चर्न्स द वन माइंड, कि तब हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता है। श्री भगवान बिना सब आलू नहीं बोध है। इंटेंस लॉन्गिंग फॉर गॉड हैज़ टू बी फेल्ट। पहले तो निर्जन वास करना पड़ेगा, उसके बाद में भगवान का नाम दोहराना पड़ेगा निःशब्द होकर। एवं उसके बाद इसके साथ जब मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा, तब उस मन को अगर हम ईश्वर के आदर्शन रूप जो व्याकुलता, ईश्वर के आदर्शन जनित व्याकुलता से मन मथित हो जाता है। जब मन ऐसे मथित हो जाएगा, तब वो दहिया भी माखन में फिर रूपांतरित हो जाएगा। द एसेंस ऑफ द मिल्क बिकम सेपरेटेड। दूध का पानी अलग हो गया और दूध का जो क्रीम है, मक्खन है, वो अलग हो गया। वो मक्खन और पानी में मिलेगा नहीं। द क्रीम ऑफ द माइंड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। तो मन के भीतर हमारे सात्विक भावना है। मन का भीतर जो राजसिक भावना है वो हमें कामना वासना से फंसा देते हैं। मन को जब चारण करेंगे तब मन के कामना वासना एवं राजसिक प्रवृत्तियाँ सब अलग हो जाएगा। खाली मन में सात्विक भावना रहेगा, वो मन को भगवान को ले जाएंगे। तो ये है, जब मन को चारण किया तब मन को सात्विक भावना मन को अलग कर दिया, और वो सत्व भावनापूर्ण मन, तब उसमें और संसार के प्रति आसक्ति नहीं हो सकता है। तब वो सात्विक मन हमें भगवान को, सीधा भगवान के ऊपर, इसीलिए कहा जाता है सत्व लीड्स अस, एलिवेट्स आवर माइंड टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग, whereas tamas degrades us and rajas binds it down, नाना प्रकार का कामना वासना से। तो यही है दूध को जमाकर दही बनाने का प्रक्रिया, एवं दही को मंथन करके मक्खन बनाने का प्रक्रिया,
और जब मक्खन बन जाएगा तब वो संसार के पानी रूप संसार में उसका और भय नहीं है। उसके बाद अगर संसार कर दिया जाए तो और विपद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये ईश्वर के साथ हमारे एक रिश्ता पक्का बनाना चाहिए। पहले जब ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता पक्का बना दिया जाए तब संसार के प्रति सबको हमारा संपर्क होते हुए भी, लेकिन ईश्वर के जैसे रिश्ता किसी के साथ संपर्क नहीं है। वो जैसे कि जब भगवान के साथ उनके जब संपर्क हो गया, তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে কেউ তা জানে না, আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না। ফিরি আমি উদাস প্রাণে তাকাই সবার মুখের পানে, তোমার মতন এমন টাने কেউ তো টাने ना। ये है बात। जब भगवान के साथ रिश्ता बना लिया, कोई नहीं जानता है हमारे साथ भगवान को निर्जन में करना पड़ेगा। जब भगवान के साथ रिश्ता बना लिया, ये रविंद्र संगीत में बताया, तब आपके प्रति हमारा जो खिंचा हुआ संसार नहीं कर पाएगा। जो भगवान ऐसे एक मैग्नेट है, जो मैग्नेट का नज़दीक जाने से वो हमें संसार रूपी छोटा मैग्नेट और हमें आकर्षण नहीं कर पाएगा। भगवान इज़ द बिगेस्ट मैग्नेट। तो हमारा लोहा रूप जो मन है, भगवान है चुंबक, भगवान के पास जाके चिपक जाएगा। तब और कोई भी शक्ति हमें भगवान से अलग नहीं कर पाते। तो हम उदास प्राण से सबको मुँह पर तकाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ऐसी आकर्षण कोई नहीं हमें खींच सकता है। तुम्हार मतो नामों टाने केव तो टाने ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बेजे उठे पंचमेश्वर केंपे उठे बंद हे घर, बाहिर होते दुआरे कर क्यों तो हाने ना। বাতাসে কার ব্যাকুলতা, तो তোমার মতন कोई भी हमको नहीं बुलाते हैं। आकाशे कार व्याकुलता, बाताशे कार जो आप जैसे जो आकर्षण बुलाना कोई हमें नहीं कहते। और ये जो आपके पास हमारा जो आकर्षण वो सर्वोच्च आकर्षण है। आकाशे कार व्याकुलता, बातास बहे कार बारता, ये पथे সেই গোপন কথা क्यों तो आने ना। कोई व्यक्ति आपके साथ हमारा जो रिश्ता है कोई हमको नहीं दे सकता है। मेरा मन बराबर तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है। जब ईश्वर के साथ इसे परमानेंट कनेक्शन बनेगा ज़बरदस्त, उसके बाद संसार करने से और भय नहीं है। वही है हाथ में तेल लगा के कटाइल कटना, वही है मन को मक्खन बना के संसार रूप जल में भसना। यही ठाकुर कहते हैं। ये इतना आसान चीज़ नहीं है। इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। जहाँ ठीक है जगन्नाथ जैसे प्रताप बोला है, प्रताप चंद्र बोलता ठीक है, जैसे जनक राजा किया है हम भी कर लेंगे। ये इतना आसान चीज़, ये हल्कापन से ना लिया जी, इसी ठाकुर कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी डन, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। बहुत लगन से सीरियसली जैसे जनक राजा बहुत तपस्या करके किया था, उतना भी तपस्या ना हुई हो, ठाकुर कहते हैं अभी सहज ढंग से भगवान के साथ पक्का रिश्ता बनाने के बाद ही संसार करने का वृत्ति हो। और उसके पहले ये प्रस्तुति का प्रयोजन है। यही है ठाकुर का कहने का मतलब। और इस प्रसंगों को ठाकुर और भी आगे बढ़ाएंगे। वो
जो दीजा के पिताजी को समझा रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में ईश्वर का प्राप्ति करने के लिए एक बड़ा वो दिशा निर्देश है, कभी भूलना नहीं चाहिए। दीजा के पिता के माध्यम से सबको ठाकुर एक संदेश दिया है जो कि हमें प्रतिनियत स्मरण करना जरूरी है। जो कर्म के माध्यम से होगा, जनक राजा किया है, संभव है, लेकिन उसके पहले ये मेथड फॉलो करना जरूरी। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा गीत होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।